हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा आपसे मैंने कहा था कल दोस्तों, आपकी सामने मैंने आईपीसी की दोस्तों क्लास डाली थी, वीडियो डाली थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों ने देखी होगी। जिसने भी नहीं देखी है दोस्तों, वो लोग आईपीसी की जाके क्लास ज़रूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। और जो भी ये मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आपके सब दोस्तों घटना चक्र से पढ़ा रहा हूं। और आप जानते ही हैं घटना चक्र से दोस्तों आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया है, यहाँ भी देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। और दोस्तों ये क्लासेस ऐसा नहीं है केवल यूपीएसआई के लिए ही है दोस्तों, आपकी लेखपाल के लिए भी काम करेगी दोस्तों आपकी, और आपके सीटेट वगैरह के लिए भी, जिसमें दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उन सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। क्योंकि हर पेपर में ऐसा तो है नहीं कि संविधान हर पेपर में अलग होगा। जो संविधान है हमारा, वही संविधान हमारा रहेगा भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी से दोस्तों हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर पहली बार दोस्तों आया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी ये PDF दोस्तों है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। ठीक है, और आईपीसी की क्लास जो मैंने कल कराई थी उसका PDF भी मैंने अपलोड कर दी है आज मॉर्निंग में ही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं संविधान का उद्देश्य। ठीक है, संविधान का उद्देश्य क्या है? चलिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अथवा प्रस्तावना, जिसे हम दोस्तों प्रियम्बल बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्लियर है इतनी बात सभी को? एक एक पॉइंट दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, एक एक पॉइंट दोस्तों आप लोगों का याद रखने वाला है। ठीक है, चलिए, उद्देशिका में संशोधन संभव है, मतलब संशोधन हम लोग उद्देशिका में संभव है मतलब कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा इसमें समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यूपीएसआई में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ऐसे भी दिया होगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द इसमें जोड़े गए थे, ऐसे दिया होगा कौन सा शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें 3 ऑप्शन में होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और एक और कुछ लिखा होगा उसने। तो जो नहीं होगा, गलत वाला होगा, आप लोगों ने उसको टिक कर दिया होगा उसमें। ऐसे ही कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों, मतलब हमारे संविधान में भारत को दो नामों में कहा जाता है, भारत तथा इंडिया, ये हमारा कहा गया है। ठीक है, रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 क्या उल्लेख करता है? भारत अथात्र इंडिया। देखिए यहाँ पर हमने जिक्र किया था ना, भारत अथात्र इंडिया। राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत तथा इंडिया हमारा राज्यों का क्या होगा दोस्तों? एक संघ होगा। क्लियर है सभी को इतनी बात? चलिए, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। संविधान के किसके? प्रियम्बल के अनुसार या अकॉर्डिंग भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। दोस्तों आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ना, और यकीनन दोस्तों आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस बात दोस्तों आप लोग बिल्कुल उम्मीद रखें। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद रखें आप इस बात की। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। गणतंत्र का दोस्तों क्या आशय है? कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर सभी को? भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। ये प्रस्तावना भी दोस्तों मैं आपको कल वीडियो में दिखाऊंगा, पूरी पढ़ के भी दिखाऊंगा आपको कि प्रस्तावना में हमारा क्या क्या दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, प्रस्तावना में शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, तो मैं कल आपको पूरी प्रस्तावना दिखाऊंगा आपको, जैसे ही अभी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ऐसे ही आपको पूरी PDF दिखाऊंगा दोस्तों, और उसमें दिखाऊंगा कि प्रस्तावना हमारी क्या है, और उसको हम लोग पढ़ के डिस्कस भी करेंगे। क्लियर सभी को? शब्दों से शुरू होती है। चलिए, भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। मतलब कोई भी धर्म हो, हमारे संविधान में सभी धर्मों को दोस्तों समान माना गया है, किसी के साथ भेदभाव की कोई भी जरा सी भी नहीं की जाती है। ठीक है, सबको क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
किसका उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन में आपका आर्थिक स्वतंत्रता दिया होगा दोस्तों, आप लोग आर्थिक स्वतंत्रता को ही टिक कर आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए मैं आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोस्तों करवाऊंगा, और ऐसे वैसे नहीं 10-12 क्वेश्चन नहीं, पूरे दोस्तों आपके सामने कितने क्वेश्चन ला के आऊँगा दोस्तों, 300 प्लस दोस्तों क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके सामने संविधान के, और उनकी प्रैक्टिस दोस्तों आपसे करवाऊँगा। और यकीन मानिए आप जितना भी यहाँ पर पढ़ेंगे उन 300 क्वेश्चन से दोस्तों आपका एक बार रिवीजन भी होगा, और 300 क्वेश्चन में आप खुद भी देखेंगे कि आपने कितना पढ़ा और कितना आप लोग ठीक कर आए हैं। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन की सीरीज़ एक लेकर आऊँगा दोस्तों मैं आपके लिए। पहले आप ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, 10-12 दिन में जो भी दोस्तों कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, रोज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है आपका कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, उद्देशिका को कहा जाता है। संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श को उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री उद्देशिका को किसने कहा है, ऐसे करके आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, के.एम. मुंशी जी ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा किसने कहा है संविधान की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं एक केस दोस्तों हो जाता है बॉम्बई बनाम यूनियन बैंक, यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। इस केस के दौरान उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, भारतीय संविधान में दिया गया नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जो भारतीय संविधान में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों, आपकी संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है दोस्तों क्या है, वो संप्रभुता। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को। चलिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। और दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया राज्य तथा केंद्र दोनों द्वारा शुरू की जा सकती है। मतलब राज्य द्वारा भी शुरू की जा सकती है और केंद्र द्वारा भी शुरू की जा सकती है नाम बदलने की प्रक्रिया अनुच्छेद 3 के तहत। क्लियर सभी को इतनी बात। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 3 है वो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों से परिवर्तन से संबंधित है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्र तथा राज्य दोनों नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वही चीज़ तो है, नामों से परिवर्तन से संबंधित है। क्लियर है सभी को इतनी बात। सभी लोग एक बार थम्स अप करके ज़रूर बता दीजिए कि किस किस को बात क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता हो तथा युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में चला गया हो, उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। जैसे हमारे देश के खिलाफ चला गया हो दोस्तों, किसी और से मिल गया हो जाके, तो उसकी जो नागरिकता होगी दोस्तों उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। सभी को क्लियर है इतनी बात। तो दोस्तों आज पहली वीडियो है हमारी, और हम चाहते हैं कि पहली वीडियो आज हमारी थोड़ी छोटी ही रहे। आप सभी को ये बताना मेरा उद्देश्य था दोस्तों कि आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरू कर रहे हैं, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान को हम लोगों ने शुरू कर दिया है दोस्तों आज से। और कल हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं इस वीडियो में मौलिक अधिकार को नहीं लूँगा। इसमें मैंने सिर्फ क्या पढ़ाया आपको, संविधान का उद्देश्य दोस्तों मैंने इसमें आपको सिर्फ बताया है। और कल हम लोग दोस्तों देखेंगे क्या आपके, कल हम देखेंगे दोस्तों मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स देखेंगे कल हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि सभी लोग दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करते हैं आप तो शेयर कर दीजिए दोस्तों सभी दोस्तों में, मित्रों में अपने। और दोस्तों सभी लोग बस वीडियो आप लोग देखते रहें। कल हम लोग मौलिक अधिकार डिस्कस कर रहे होंगे और एक ही वीडियो में दोस्तों हम लोग मौलिक अधिकार की लेक्चर थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, आपको कम से कम 25 से 30 मिनट का दोस्तों ये लेक्चर होगा आपका मौलिक अधिकार का। इसलिए दोस्तों आज इसको हम नहीं लेते हैं, तो कल हम लोग दोस्तों देखेंगे मौलिक अधिकार। और इसकी PDF दोस्तों अगर किसी को चाहिए हो तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर ले, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी आपसे फिर दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।